हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि ये प्रीवियस पेपर जो हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स के शुरू हो चुके हैं और 11 तारीख में जो आपका पेपर होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है जून में जो अभी हुआ था लास्ट टाइम, प्राचीन एवं भक्ति काव्य, वह प्रीवियस पेपर है। और जो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था वह ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप इन दोनों पेपर को मिक्स करके पढ़िएगा, जून का और दिसंबर का प्रीवियस पेपर। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एक स्टूडेंट्स की कल क्वेरीज आई थी कि मैडम BAPS का जो पेपर हुआ, तो मैं आपको बता दूं अभी तो ये पेपर हुआ ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने कैसे कहा कि उसमें से तो क्वेश्चंस आए ही नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि जो मैं यूनिट बताती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि सारी यूनिट जो भी मैं कहती हूँ कि इस यूनिट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ कर जाइए। क्वेश्चंस वही होते हैं, थोड़ा बस वो उसमें मॉडिफाई करके दे देते हैं और आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं। आपको फोकस करना है कि क्या जो उसमें चीज़ पूछी जा रही है, पूरा प्रश्न ना फोकस कर करके आप जो उसमें मेन उसका टॉपिक होता है उसको आप पकड़ें, तब आंसर को अप्लाई करें। मैं हर वीडियो में समझाती हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन में से पकड़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है। पैटर्न मुझे लगता है फर्स्ट सेम के बताने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा। जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको बता देते हैं कि 2 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है। दिसंबर का पेपर आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है। जो आप देखेंगे BA फर्स्ट सेम UOU की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जो है मैंने बाई बुक भी तैयारी करा रखी है और दिसंबर का अपलोड किया हुआ है और जून का मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो दोनों को मिक्स करके बाई बुक आप तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस है, पैटर्न जो है 2 खंडों में डिवाइड होगा, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आपको 2 ही करने होते हैं, तो मुझे लगता है आप इतना पढ़ चुके होते हैं कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं आंसर को। अभी यहाँ पर कृष्ण भक्ति की काव्य की प्रमुख विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। तो आपको फोकस करना है कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब ये प्रश्न किसी भी तरह से मॉडिफाई होकर आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है और 100% हर बार ये रिपीट होते हैं, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए। तो तीनों की प्रवृत्ति अच्छे से याद करके जाइए। अब देखिए, तुलसीदास की कविता के आधार पर राम भक्ति शाखा की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए राम भक्ति, यहाँ पर बस आपको क्या फोकस करना है, राम भक्ति की मुख्य विशेषता। अब देखिए यहाँ पर भी प्रमुख विशेषता तो कृष्ण की भी पूछ ली हैं और राम भक्ति की भी पूछ ली हैं। तो 4 की विशेषताएं हो गई, बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चारों विशेषता, आदिकाल, भक्तिकाल, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और अब बात करते हैं जीवनी की। तो तुलसीदास जी की जीवनी आपको करनी है, जायसी की जीवनी करनी है, ठीक है। तो जीवनी आगे मैं और भी बता दूंगी कि आपको ये करनी है। तुलसीदास तो आप जरूर करके जाइएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता। यहाँ सूफी काव्य की भी आपसे विशेषता पूछ ली। जायसी काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो जायसी का थोड़ा बहुत बताकर आपको सूफी काव्य की विशेषताएं बतानी थी। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। अष्टचाप के प्रमुख कवियों का वर्णन कीजिए। सभी को पता है अष्टचाप के कवि जो हैं सूरदास हैं और इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। जितने भी कुमदास हैं, परमानंद है, तो इनको जो 8 के 8 हैं उनको आपको पढ़कर जाना है। थोड़ा बहुत उनके बारे में आप बता सकते हैं। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता, अब देखिए 5 विशेषताएं आपसे पूछ ली गई हैं। जैन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये भी विशेषताएं ही होती हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में विद्यापति भी हैं, सूरदास भी हैं। सूरदास का वात्सल्य योजना, अब ये शॉर्ट में पूछा गया, हो सकता है इस बार आपसे ये लॉन्ग में पूछ लिया जाए। तो 5 विशेषताएं हो गई और ये 5 विशेषता भी आप करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 50% अपना पेपर निकाल ले जाएंगे। और बहुत इजी रहते हैं, सिर्फ हेडिंग आप पढ़कर जाइए और थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लीजिए उसको, तो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। अमूर खुसरो की कविता पर विचार कीजिए। अब सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता, 6 विशेषताएं लगातार आपसे यहाँ पर पूछ ली गई। हो सकता है जो इस बार शॉर्ट में है वो लॉन्ग में चली जाए, जो लॉन्ग में वो शॉर्ट में आ जाए, लेकिन आएंगी ज़रूर।
और जीवनी आपको करनी है तुलसीदास, जायसी की, और साथ में यहाँ पर जो मैंने बताया है सूरदास। ये 3 जीवनी आप ज़रूर करके जाइएगा। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट सेम आपका जो श्रीदेव सुमन की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं, और आपके सिलेबस से ये 80% मैच करता है जो पेपर है श्रीदेव सुमन के। तो उनको भी आप चेक कर लीजिए, वहाँ आपको 2 से 3 साल के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। और साथ में वहाँ नोट्स भी मैंने अपलोड किए हैं, नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।